कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता प्राप्त करता जाता है या सफल होता जाता है, उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। इसका दोष किसी को भी देना शायद गलत होगा, इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के ऐसी 6 नीतियों के बारे में जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन चमत्कार नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने के बजाय उसके प्रति जलन की भावनाएं रखता है और इस जलन के चलते वह सामने वालों का दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने के चक्कर में लगा रहता है। तो ऐसे शत्रुओं से आखिर बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें सताता रहता है, जिसके कारण हम बहुत परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने के लिए उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पर आप अपने जीवन में अमल कर देते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ जितनी पुराने समय में उपयोगी थी, आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। इन्होंने मानव के जीवन से संबंधित हर पहलुओं पे अपनी नीति पेश की है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा नीति, आचार्य विचार या किसी भी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हो। आचार्य चाणक्य जी की नीतियों को अपनाने से आप किसी भी दुविधा में नहीं फंसोगे। अगर तुम फंस भी गए तो कुछ ही क्षण में आप बच भी सकते हो। आचार्य चाणक्य जी की नीति इस प्रकार है। नंबर 1, कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और अधर्म का विनाश होता है, इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी तरीके या योजनाएं अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरव भाइयों का 5 पांडवों ने विनाश कर दिया था, इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं हमें पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी हमारे सामने मुसीबतें आए, हमें सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में मनुष्य के पास सीमित अवसर होते हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। इस समय थोड़ी सी भी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें पहले से ही सावधान रहना बहुत जरूरी है। नंबर 3, अपना धैर्य कभी न खोएं। चाणक्य के अनुसार हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। संकटों के समय अपना परिजनों का साथ अवश्य निभाना चाहिए। अगर परिजनों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें आए तो आपको उन मुसीबतों से निकलने में उनकी मदद करनी चाहिए। इसे ही इंसानियत कहते हैं। नंबर 5, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं हमेशा मनुष्य को धन की बचत करनी चाहिए। यदि आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हो। दरअसल संकट के समय में अपना सच्चा साथी पैसा ही होता है। दोस्तों, जिस मनुष्य के पास संकट के समय पैसे का अभाव होता है, उसके लिए तो मुश्किलों का सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आज के जमाने में देखा गया है कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा आपके धन से डरता है, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास धन है वह कुछ भी कर सकता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति भी शत्रु के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। जो लोग जरा सी बात पर क्रोध करने लगते हैं, वह सही अवसर की पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण वे अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्रोध में कभी कभी व्यक्ति अपने आप को भी दुख पहुंचा लेता है, जिसके लिए बाद में वह खुद भी दुखी होता है। ऐसे समय में व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और इस बात का फायदा अपने शत्रु उठा लेते हैं, इसलिए हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। नंबर 7, कुछ लोग तो बहुत ही भोले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से चालाक लोग अपना काम निकलवा लेते हैं। इसलिए यदि आपका दोस्त कोई भोला है तो उससे धन या किसी व्यापार के बारे में बातें ना करें, क्योंकि आपके भोले दोस्त को कोई भी आसानी से फंसा सकता है और आपके सारे भेद का पता कर सकता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खासकर आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य जी की 7 बातें जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।